नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गंगरेल बांध के ऊपर पर्यटकों के लिए आवाजाही को पिछले कई वर्षों से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सैलानी लगातार निराश होते हैं। इस संबंध में कई बार मार्ग को खोलने के लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक यह बंद ही है। पिछले दिनों धमतरी शहर के युवा प्रवीण साहू, कोमल संभाकर और उनकी टीम ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मार्ग को खोलने का निवेदन किया है। इसी सिलसिले में 15 अगस्त के दिन जब पर्यटक गेट के पास पहुंचकर निराश हो रहे थे, उसी दौरान प्रवीण साहू, कोमल संभाकर, बबलू यादव, कन्हैया वाधवानी अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। जैसे ही एक क्षण के लिए सामने का गेट खुला, वह अंदर पहुंच गए। इस बीच रुद्री पुलिस के साथ बहस भी हुई। जैसे ही गेट थोड़ी देर के लिए खुला, वैसे ही बड़ी संख्या में सैलानी बांध के ऊपर पहुंच गए और इस मनोरम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे थे और थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में पर्यटक उस बांध के ऊपर पहुंच गए थे। यह प्रतीत हो रहा था कि यदि इसे कुछ नियम एवं शर्तों के साथ खोल दिया जाए तो सैलानियों के लिए एक बड़ा मौका गंगरेल बांध को निहारने के लिए हो सकता है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया वाधवानी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की है। उसके अनुसार इस मार्ग को बंद करने के लिए किसी प्रकार का लिखित आदेश विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। प्रवीण साहू और कोमल संभाकर ने कहा कि अभी 22 अगस्त तक गेट खोलने हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। गंगरेल बांध को पर्यटकों से आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसपी साहब अपना परिवार घुमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी को कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंगरेल डैम का जो पैदल मार्ग जो पहले खुला था, उसको शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत हमारे आदरणीय कन्हैया वाधवानी जी के द्वारा भी वहां से जानकारी प्राप्त किया गया, जिसमें वहां पे किसी प्रकार का सामान्य प्रशासन के द्वारा गेट को बंद करने का कोई आदेश नहीं है। ये शासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं जो अधिकारी यहाँ बैठ के। मुझे लगता है यहाँ बहुत लोगों की मिलीभगत है जो शासन को चूना लगाने का कार्य कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि शासन की झोली खाली ना करे, क्योंकि उनके पैसे से हमारे शहर का, गांव का विकास होता है। आज धमतरी शहर में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे को पाटना मुश्किल हो गया है। अभी तक लगता है कि शासन के पास फंड नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ बहुत समस्या है हमारे शहर में। और गंगरेल डैम बोलते हैं कि जर्जर हो गया, जर्जर हो गया, तो 7 साल तक जर्जर में ऐसा कौन सा निर्माण कार्य हुआ, इसकी भी जानकारी विभाग के पास नहीं है। मैं जो गंगरेल पर्यटन जो मार्ग है दर्शकों पर्यटकों के लिए सन 1972 में बनाया था और 1976 के इसको तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ला के पिताजी के नाम से इसे उद्घाटन किया गया था। ये इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था। यहाँ से बाहर से विदेश से जितने भी पर्यटक हैं, यहाँ जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं, वो मज़ा नहीं मिल पाता। विगत 7 वर्षों से जर्जर हो गया बोल के उन्होंने मार्गों को बंद कर दिया और उन्होंने बताया कि प्रशासन और शासन का आदेश है। हमने आईटीआई से निकाला, मुख्यमंत्री संचालनालय से, तो मुख्यमंत्री संचालनालय से स्पष्ट आदेश आया कि उस मार्ग को शासन स्तर पर बंद नहीं किया गया। जल प्रबंधन संभाग छत्तीसगढ़ शासन ने भी नया रायपुर में आदेश जारी किया कि उसे छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर बंद नहीं कराया गया। हमने प्रशासनिक अधिकारी से भी मांगा कागज, उन्होंने भी लिख के दिया कि हमने उसको बंद नहीं कराया। आखिर ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अभियंता साहब कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जर्जर है तो 6 महीने के लिए होता है कि 7-7 साल के लिए होता है। आखिर वो किसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? ना इन्होंने शासन को कोई लिखित में आदेश दिया है कि मार्गों को हम बंद किया करने का, उन्होंने आदेश भी नहीं दिया। इन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए
यह अपनी मनमर्जी का लापा जो है थोपे हैं। हम चाहते हैं इसके खिलाफ FIR हो और इसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई किया जाए और इसकी विभागीय जांच किया जाए कि इसके पास आखिर में इतनी चल अचल संपत्ति कहाँ से है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।